देखो, विनेश फोगाट अकेले का ये नहीं था कि भाई विनेश फोगाट 1 लाख से जीत जाएगी। उसमें एक कारण और था इसके साथ साथ। अकेले विनेश फोगाट के चेहरे पर 1 लाख से नहीं जीत सकते थे जी। उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिस हल्के से इनको टिकट मिली जी, वो जुलाना विधानसभा क्षेत्र प्योर ग्रामीण क्षेत्र है जी, और ज्यादातर जाट बाहुल्य है, बिल्कुल, किसान बाहुल्य है, जी, क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों की धरती है, बिल्कुल, और वो जुलाना रोहतक के बिल्कुल टच में है। यानी जुलाना पार करते ही मैम शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वहां पहले से हुड्डा साहब का प्रभाव था जी, और इस चुनाव में तो वो प्रभाव और जबरदस्त था। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, वहां 80 के आसपास प्रत्याशी दावेदार टिकट मांग रहे थे। हवा कांग्रेस की इतनी भयंकर थी उस विधानसभा क्षेत्र में, ऐसी तो किलोई में भी नहीं थी। ठीक बात, क्योंकि किलोई में तो अकेले हुड्डा साहब टिकट मांग रहे थे। जी जी, और तो कोई कांग्रेस में मांग ही नहीं रहा था। बिल्कुल, और यहाँ 80 आदमी मांग रहे थे, सबसे ज्यादा वही थे। जिस हल्के में 80 लोग टिकट मांग रहे हो तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा नहीं, हवा होती तो कौन मांगता। ठीक बात है। वहां दुष्यंत चौटाला कौन मांगी किसी ने। ठीक बात है, पार्टी की हवा तो थी। वो तो हवा के हिसाब से मांगते हैं लोग। और जिस जुलाना में इतनी आंधी थी, जिस जुलाना में ये था कि भाई यहाँ तो जो है हुड्डा साहब जिसके सिर पर हाथ रख देंगे बिल्कुल वो जीतना है। एक प्लस पॉइंट तो था उनका ही जी। दूसरा उनके पक्ष में एक प्लस पॉइंट ये था कि उस जुलाना में भारतीय जनता पार्टी ने हल्के के किसी किसान परिवेश के बेटे को टिकट नहीं दी जी। उन्होंने सफेदों के एक नेता को टिकट दे दी जो सफेदों से टिकट मांग रहा था। जी जी, उसने तो जुलाना में कोई तैयारी नहीं थी। सही बात। यहाँ एक संदीप लोहान है, जैसे उन्होंने बहुत तैयारी की इस हल्के में, बीजेपी के वही बड़े चेहरे थे जी। अगर उनको टिकट मिल जाती ना तो मैं बड़े दावे के साथ ये कहता हूं कि ये हार भी सकती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन उनको टिकट ना दे करके और कैप्टन योगेश को जो टिकट दी उसके बाद लोगों के दिमाग में भी एक चीज आ गई, तो ये कम से कम हल्के की तो है। हाँ, वो एक सहानुभूति मिल जाती।